मुरैना के आकाश में टकराए सुखोई और मिराज। अब यहां क्या समझना है, समझिए। मध्य प्रदेश में मुरैना नाम का डिस्ट्रिक्ट है। कहते हैं यहां मोर बहुत पाया जाता है, इसलिए इसका नाम शुरू से ही मुरैना पड़ा। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, ठीक है, ललितपुर, झांसी, ये सब एक जो एरिया है जो चंबल नदी का घाटी है। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में और राजस्थान से निकलकर उत्तर प्रदेश में आकर इटावा के पास यमुना से मिलती है। तो उत्तर प्रदेश का इटावा, ये तीनों राज्यों के ये जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट हमने बताया, झांसी, ग्वालियर, ललितपुर, भिंड, ठीक है, मुरैना, ये सभी जो हैं क्या कहलाते हैं? चंबल घाटी। डकैतों के लिए बड़ा फेमस रहा है, कुख्यात रहा है एक्चुअली, तो याद रखेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, मुरैना जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, मुरैना में एक दुर्घटना हुई और हमारे फाइटर प्लेन सुखोई और फाइटर प्लेन मिराज 2000 दोनों आपस में कोलाइड कर गए। ऐसा क्यों हुआ? ध्यान दें पहले तो यह कि मिराज जो है उसका निर्माण फ्रांस करती रही है। अब मिराज सीरीज नहीं बनती, अब वो राफेल बनाती है फ्रांस। और सुखोई की जो सीरीज है वह जो फाइटर प्लेन है ये बनाती है कौन? जैसा कि आप जानते हैं रसिया बनाती है। तो ये दोनों विमान फाइटर प्लेन हमने रसिया से खरीद के अपनी सेना में शामिल किया हुआ है। मिराज ने कमाल दिखाए थे कारगिल युद्ध में 1999 जे टाइगर हिल्स पे जो हमने बॉम्ब बरसाया था, और सुखोई विमान अक्सर करतब दिखाता रहा है। याद रहे सुखोई जो है 4th जनरेशन है, मिराज जो है 3.5 जनरेशन है, पर दोनों को और हाई अप किया गया था। रिमेंबर, परीक्षण उड़ान के लिए जो फाइटर पायलट होते हैं इन विमानों का इस्तेमाल करते हैं सेकेंड स्टेज में आकर, जब और ट्रिक्स उनको देखना होता है। तो याद रखेगा मध्य प्रदेश में एक खास जगह पे इस तरह के स्पेशल ट्रेनिंग के लिए हमारा एयरबेस है। वहीं से दोनों विमान उड़ा लेकिन आपस में टकरा गया। कहां टकराया? पहाड़गढ़ के जंगल पे। और टकराने के बाद जो है मिराज में आग लग गई और वहीं पर उसके पायलट भी हमारे बीच नहीं रहे। सुखोई विमान में 2 इंजन होते हैं और 2 पायलट होते हैं। यहां पर 1 इंजन 1 पायलट होता है मिराज में। मिराज तो ध्वस्त हो गया, सुखोई के विंग टूट गए, आग लग गई, दोनों पायलट पैराशूट से उतर गए, पैर में फंस गए, निकाल लिए गए, घायल हुए। और सुखोई का मलबा जहां टकराया वहां से 90 किलोमीटर दूर उड़ते हुए विमान जाके गिरा, ठीक है, एक खेत में। हताहत नहीं हुए कोई। तो याद रखिए इसकी जो गहरी बातें हैं अब वो समझिए, ठीक है, ध्यान देना है, चीजों को स्पष्ट रूप से समझना है, ठीक है। ग्वालियर, ध्यान देंगे, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हमारे वायुसेना का महाराजपुर एयरबेस है। एयरबेस यानी हमारा अड्डा है, वायुसेना अड्डा, एयरबेस है। यहां प्रशिक्षण उड़ान होते हैं। मिराज 2000 जिसको हमने वज्र नाम दिया और सुखोई 30 मुरैना के आकाश में आपस में टकरा गए। मिराज के विमान के पायलट विंग कमांडर हनुमंत राव हमारे बीच नहीं रहे। सुखोई के दोनों पायलट स्क्वाड्रन लीडर विजय पाटिल और स्क्वाड्रन लीडर मिथुल पीएम विमान गिरने से पहले ही पैराशूट से कूद गए, जो मुरैना के पहाड़गढ़ के जंगलों में पेड़ों से उलझ गए, घायल हुए, पर हैं हमारे साथ। राउटिंग ऑपरेशन फ्लाइंग ट्रेनिंग मिशन के तहत एक साथ उड़ान भरी थी। कौन से मिशन के तहत? राउटिंग ऑपरेशन फ्लाइंग ट्रेनिंग मिशन के तहत एक साथ उड़ानें भरी थी। सुखोई में 2 पायलट जबकि मिराज में सिंगल पायलट सिस्टम होता है। यहां तक आपकी जानकारी दुरुस्त हो गई ना? अब देखिए आप क्या जानकारी मैं देना चाहता हूं, ध्यान देंगे, ध्यान देना है। मुरैना जिले के पहाड़गढ़ के आकाश में दुर्घटना हुई, यानी मुरैना डिस्ट्रिक्ट के आसमान में, ग्वालियर से उड़ा मुरैना डिस्ट्रिक्ट के आसमान में। कुछ मलबा मध्य प्रदेश की सीमा से लगते राजस्थान के भरतपुर में भी जाके गिरा 9 किलोमीटर दूर। अब आइए,
हनुमंतराव सार्थक का जला हुआ शव हमें कई टुकड़ों में मिला। ओ माय गॉड। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ वी.आर. चौधरी ने कहा कि इसकी जांच हम करवाते हैं। अब आइए, ध्यान देना है, सुखोई बिना पायलट करीब 90 किलोमीटर दूर राजस्थान के भरतपुर के, ठीक है ना, के जूल के पिंगोरा में जाके गिरा। तो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के पिंगोरा में जाकर रेलवे स्टेशन के पास सुखोई विमान का मलबा फाइनली गिरा। जरा देखिए, ग्वालियर से दोनों उड़ा, मध्य प्रदेश की बात है। पहाड़गढ़ के जंगल के ऊपर क्लैश हुआ, जो मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है। मुरैना डिस्ट्रिक्ट में पहाड़गढ़ का जंगल है। और फिर यहां टकराया, मिराज यहीं ध्वस्त हो गया। सुखोई राजस्थान के भरतपुर के पिंगोड़ा में जाकर के ध्वस्त हुआ। तो देखा आपने चीजें, एक इसके साथ और भी है, उसको भी समझिए। तो कैसे पढ़ा जाता है चीजों को और कितना पढ़ना है उस पर ध्यान दीजिए। अब यहां जरा देखिए, उसी से रिलेटेड है। ग्वालियर के महाराजपुरा स्थित भारतीय वायुसेना स्टेशन है। यहां वायुसेना के लड़ाकू विमान से सबसे अनुभवी पायलटों में शामिल सिर्फ 1% पायलट को ही एयर कॉम्बैट का उन्नत प्रशिक्षण दिया जाता है कि एयर कॉम्बैट कैसे करोगे। जहां राफेल से लेकर सुखोई, मिराज, मिग-21 लड़ाकू विमान के पायलट प्रशिक्षण पाते हैं। 22 साल के महाराजपुरम एयरफोर्स स्टेशन पे, ठीक है, टेकड़ी की शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा, 22 साल पहले यह महाराजपुरा एयरबेस बना था। जानिए टेकड़ी क्या है। टेकडी, टेकडी टैक्टिस एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट इंस्टैब्लिशमेंट है ये, जिसमें लड़ाकू विमानों के सबसे अनुभवी पायलटों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका ध्यान देंगे, इस टेक डी, ये तो एनडीए डिफेंस के लिए हॉट क्वेश्चन है। तो टेक डी की स्थापना 1971 में देखते हैं विंग कमांडर ए.के. मुखर्जी ने की थी। ठीक है, समझ में आई। अब आइए, और ये सबसे पहले 1971 में पंजाब के आदमपुर एयरबेस पे हुआ था टेक डी सिस्टम का प्रशिक्षण, जो इसे अब महाराजपुरम में भी 22 साल पहले लागू किया गया था। समझ में आई बात, ध्यान देंगे। मिराज 2000 तो पहाड़गढ़ में ही गिर गया, लेकिन सुखोई 30 उस स्थान से 90 किलोमीटर दूर राजस्थान के भरतपुर जा के गिरा। तो कुल मिलाकर के अब समझिए, जो मिराज है, ध्यान देना, एक बार में 1550 किलोमीटर की उड़ान भरता है मिराज। यह करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ता है और यह 47 फीट लंबा विमान, इसका वजन करीब 7500 किलो होता है। जबकि हम सुखोई का देखें, 23-36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी लगभग 2350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में सुखोई 30 चलता है। और यह एक रशियन विमान है, इसे हमने अपग्रेड किया है। कुल मिलाकर के आपके पास इस दुर्घटना से जुड़ी तमाम बातें पहुंच गई है। सवाल जैसे भी आए आप दुरुस्त रहिए, टिक लगा के आएंगे करेक्ट।